तो एक कहानी तो हम सब ने सुनी होगी, सुनी भी है, हमारी किताबों में ही होती थी। शेर और चूहे वाली कहानी है ना, जिसमें शेर सो रहा होता है, चूहे को मस्ती करने का मन करता है, तो चूहा जो है शेर के ऊपर नीचे कूदता रहता है ना, कूदने लगता है उसके ऊपर नीचे, जो भी है ठीक। उसकी हरकतों से जो है शेर की नींद खुल जाती है। शेर की नींद खुल जाती है तो वो चूहे को जो है डराने की कोशिश करता है। चूहा डर जाता है तो वो बोलता है, शेर बोलता है कि मैं सो रहा हूँ, तुझे दिख नहीं रहा है, मुझे परेशान कर रहा है आके। तो वो बोलता है कि मेरा तो ऐसी मस्ती करने का मन कर रहा था। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुझे खा जाऊँगा अभी। तो चूहा बोलता है कि नहीं, मुझे मत खाइए, माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे। तो कहता है अच्छा, मैं कि तेरे को माफ़ करूँ। ऐसे कुछ उनकी बातें चलती रहती हैं। उनकी जो बातचीत होती है वो इस बात तक पहुंचती है, पॉइंट तक, कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, है ना। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। शेर बोलता है, अब शेर को अपनी शक्ति पे घमंड तो होता ही यार, ऑब्वियसली बात है। चूहा इतना छोटा सा, शेर इतना बड़ा, जंगल का राजा, है ना। तो ऑब्वियसली शेर को अपने ऊपर घमंड होना नॉर्मल सी बात है। तो शेर बोलता है कि तुम इतने छोटे हो के तुम मेरी क्या ही मदद करोगे, ठीक है। तो जो भी है, तो शेर उस पर दया खा करके उसको माफ़ कर देता है कि चलो ठीक है, जाओ। तो अब ऐसी बनता है प्रकृति का संयोग बनता है प्रकृति का, ठीक है, कि जंगल में एक शिकारी आ जाता है, शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है, ठीक। तो उस जाल में शिकारी जो है वो, शिकारी के जाल में शेर जो है फंस जाता है, ठीक है। तो शेर फंस जाता है। अब शेर मदद जो भी है, उसकी आवाज़ होती है, जैसे भी प्रॉब्लम में जैसे हम कोई आवाज़ निकालते हैं किसी तरह, तो शेर भी निकाल रहा होगा। तो उसकी बात आवाज़ सुन करके चूहा आता है, ठीक है। तो चूहा देखता है शेर को। अब शेर बेचारा होता है ना, क्या बोलता है उसको, दया सी आ जाती है ऐसे देख करके। लेकिन चूहा उसको देखता है, वो देखता है कि वो प्रॉब्लम में है, तो वो बोलता है कि ठीक है, आप चिंता मत करो, और मैं जो है ये जाल को तोड़ दूंगा और आपको मुक्त कर दूंगा। तो शेर बोलता है कि तुम इस जाल को कुतर दोगे? तो कहता है हाँ, अपने दांतों से मैं उसको कुतर दूंगा। तो चूहा जो है उस जाल को कुतर देता है एंड देन उसको फ्री कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कहानी चलती है, हो गई, ठीक है। शेर मुक्त हो गया उस जाल से, ठीक है। कहानी से सीख क्या मिली? कहानी में सीख तो यार बहुत सारी है। कहानी में सीख सबसे पहले तो ये है कि ठीक है, आप बड़े हो, आप शक्तिशाली हो, आपके पास शक्तियां हैं, दिमाग है बहुत ज़्यादा, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपनी शक्तियों का, अपने दिमाग का घमंड करने लगो बहुत ज़्यादा और दूसरों को नीचा दिखाने लगो, है ना। दूसरों को नीचा दिखाने लगो। जो आपसे शक्ति छोड़ो, आपसे मैं कहूँगी कद में भी बहुत छोटा है यार, बुद्धि में भी छोटा है ना। बुद्धि में भी छोटा है, बुद्धि चेतना में भी छोटा है, ठीक है। बट उसके पास भी है कुछ ऐसी बात कि वो उस शक्ति को, जो भी दूसरे के पास है, वो उसके लिए काम आ सकता है ना। उसके पास भी कुछ ऐसा है, उसके पास भी ऐसी कोई क्वालिटी है, कोई गुण है कि वो उसके काम आ सकता है, ठीक। पहली बात तो यही हो गई। दूसरी बात, एक मोमेंट पे आकर के, एक समय पर आकर के, कुछ भी सोच के, जो भी परिस्थिति बनी है, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, उनको देख कर के हम किसी के भी बारे में बहुत जल्दी जजमेंट बना लेते हैं, बहुत जल्दी निष्कर्ष बना लेते हैं किसी के भी बारे में। यहाँ सिर्फ जानवर की बात नहीं हो रही, हाँ, पर्सन्स की बात भी कर सकते हैं। हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि वो व्यक्ति तो ऐसा ही होगा या होगी, है ना, बहुत जल्दी, कि ये तो ऐसा ही है। नहीं, आपने उसको पूरी तरह से नहीं जाना है, और जब आपने उसको पूरी तरह से नहीं जाना है तो आप किसी के लिए भी बहुत जल्दी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हो? नहीं पहुंचा जा सकता, है ना। किसी को भी जानने के लिए, समझने के लिए उसके साथ रुकना ज़रूरी है, उसके साथ ठहरना ज़रूरी है, उसके साथ समय बिताना ज़रूरी है, ज़रूरी है। जब तक हम किसी व्यक्ति के विचार व्यवहार को नहीं जानेंगे तब तक कैसे ही पता चल सकता है, ठीक है। तीसरी बात, हमें नहीं पता सिचुएशन कब कैसी, कहाँ पे, किस तरीके की हो जाए। अगर एक समय पर हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, है ना, तो एक समय पर हम लाचार भी हो सकते हैं। एक समय पर
हमारे पास बहुत बुद्धि है, हमारे पास हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। दूसरे समय पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे। जो एक कहावत चलती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन उस स्थिति में ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना कि हम जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो तो हम अपनी ही दिमाग की धुन में चलते रहें और जो लगे कि जो भी मतलब हमें लगे कि किसी को कुछ नीचा महसूस कराना है या कुछ करना है तो अपनी घटिया हरकतें करते रहें, वो नहीं कर सकते ना। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर, गलत चीज़ों पर ही हमें कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है खुद को। अगर हम खुद के ही मनोविकारों को, दुष्विचारों को, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को अगर हम उन पर ही नियंत्रण नहीं कर सकते ना, तो फिर दूसरों को दिखाने के लिए हम जो भी अपने विचार महानता वाले रखते हैं वो घटिया है। दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे विचार, अच्छी बातें, है ना, वो सही है। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए अच्छे विचार रखो, ये रखो, सही है। बात तब होती है कि जब आप उन पे पूरी तरह से भीतर से भी, अंदर से भी उन बातों को, उन विचारों को अमल में लाओ, है ना। क्योंकि महान होना अच्छी बात है, महानता सिद्ध नहीं की जा सकती, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी महानता सिद्ध कर रहा है ना, ढिंढोरा पीट पीट के कि वो महान है, तो महान नहीं है, उसे महानता की भूख है, बहुत जबरदस्त वाली भूख, है ना। मतलब होते हैं यार कि किसी को क्या बोलते हैं उसको, कि हम कभी किसी के पीछे नहीं चलेंगे, है ना, हम हमेशा आगे चलेंगे, पीछे आने चाहिए लोग, वो वाली बात। ये भी एक भूख ही है और कुछ नहीं है। जब चीज़ें इतनी सीधी, इतनी सरल, इतनी स्पष्ट होती है ना, तो हम उसे अपना दिमाग चला चला के, स्थिति देख करके, लोगों की बातें सुन करके, उनसे प्रभावित हो करके उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, एकदम उलट पुलट, गुजुड़ मुजुड़ कर देते हैं। जबकि वो चीज़ें इतनी सीधी, इतनी सरल, इतनी स्पष्ट होती हैं, लेकिन हम उसमें अपनी ऐसी नाक घुसाते हैं ना कि वो सब खराब हो जाता है, सब कुछ खराब। क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं हम लोग, ठीक। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये वाली बातें समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता परफेक्ट। हर व्यक्ति, और ज़िंदगी इसीलिए होती है कि हम परफेक्ट होते नहीं हैं, लेकिन हम ज़िंदगी में, जब तक भी हमें ज़िंदगी मिली हुई है, जब तक सांसें मिली हुई है, हम हमेशा परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। उसी को कर्म बोलते हैं, उसी को प्रयास बोलते हैं, उसी को कोशिश बोलते हैं। हम परफेक्ट कभी भी, हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ जान लिया या हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए। परफेक्ट मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, जिससे कोई गलतियां ना हो, है ना, यही होता है परफेक्ट का मतलब, और तो कुछ नहीं होता। अगर हम अपने जीवन के किसी भी मुकाम या ऊंचाई पर पहुंच करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम परफेक्ट हो गए, तो ये अहंकार है आपका और कुछ भी नहीं है। इससे बचना पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आपने दुनिया में इतना कुछ जान लिया कि कोई दूसरा जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, तो गलतफहमी है फिर वो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जितना आप जानते हो ना, उस पूरे समुद्र का सिर्फ एक बूंद मात्र है ना, सिर्फ एक बूंद, कितना बड़ा समुद्र है, ठीक। एक व्यक्ति में ईश्वर पूरा का पूरा ज्ञान उड़ेल दे, ऐसा तो नहीं कर सकते, होता भी नहीं है। इतिहास साक्षी रहा है, गवाह रहा है, बड़े से बड़े विद्वान लोग यार नहीं टिक सके, तो फिर हम लोग ठहरे नॉर्मल इंसान, साधारण मनुष्य, हम कहाँ ठहर सकते हैं, है ना। समझने वाली बात है। हाँ बिल्कुल बात सही है कि दिमाग चलना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा चलना चाहिए, लेकिन उसे गलत चीज़ों के लिए गलत जगह पर लगाना वो गलत है, ठीक। गलत नियत से किया गया एक भी काम आपके 99 अच्छे कामों को ख़राब कर सकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए।
हमेशा, है ना। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं, बहुत ही सारे, ठीक है। इसलिए ठीक है, आप बड़े हो, आपको बड़ा बनाया गया, आपको महानता मिली, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने से छोटों को अपना भक्त नहीं, उनके प्रति विनम्र, वैसी वाली विनम्रता नहीं कि जिसमें आप ऊंचे और दूसरे नीचे रहें। विनम्रता सच्ची वो होती है कि आप जहाँ हो वहाँ तो रहो, ठीक है, लेकिन दूसरे को खुद से नीचा महसूस मत कराओ। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। और दूसरे को नीचा महसूस ना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना वो उच्च स्थान छोड़ के, है ना, दूसरों से ऊंचाई पे आप जो बैठे होते हो ना, दूसरों से ऊंचा स्थान छोड़ करके उनकी ही जगह पर आकर के उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है। अगर हम दूसरों की अच्छी बातों की तारीफ़ नहीं कर सकते ना, तो दूसरों की अच्छी बातों को क्या बोलते हैं, उसे मटिया मैल करने का भी अधिकार नहीं है। घटिया बोलने का, बेकार बोलने का, या और भी कुछ बोलने का, ये अधिकार किसी को भी नहीं है, ठीक। मिट्टी से ही उठते हैं सब। माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है ना। तो समझने वाली बात है। पढ़ते सब हैं, समझते भी सब हैं, उसका चिंतन भी सभी करते हैं, उसका मनन भी सभी करते हैं, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को क्या बोलते हैं उसे व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियों का बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीज़ों में, समझने की ज़रूरत है।